सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आज इस पुनीत अवसर पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, हमें ये स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिली। आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुछ ऐसे जिनका नाम हम जानते हैं और कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे देश के हुए जिनका हम नाम भी नहीं जानते। उन सब के बलिदान के स्वरूप, त्याग तपस्या और बलिदान के स्वरूप आज हमें ये स्वतंत्रता का वातावरण देखने को मिला। क्योंकि हम में से ज्यादातर सभी लोग जो है वो हमने स्वतंत्र भारत को देखा, इसलिए हमको उन वीरों का, उनका बलिदान, उनकी त्याग तपस्या हमने नहीं देखी, तो हम उसका मूल सही ढंग से समझ नहीं सकते। और वास्तव में उनका त्याग तपस्या और बलिदान जो है वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, कि हमारा देश आने वाले समय में तरक्की करेगा, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी भावना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन में जरूर रही होगी। क्योंकि उनके भी परिवार थे, उनके भी बच्चे थे, वो चाहते तो अपने बच्चों के पीछे लगे रहते और अपना घर परिवार देखते, लेकिन उन्होंने उसको न देखकर देश को देखा। उन्होंने महसूस किया कि गुलामी की जिंदगी क्या होती है। एक वो समय था जब आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, खेतों में उगा तक नहीं सकते थे अनाज, हर चीज का लगान देना पड़ता था। आपके खुद के बच्चे भले ही भूखे मर जाएं, लेकिन आपको सरकार को लगान देना पड़ता था। अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों ने सिखाई, इसलिए सिखाई कि कुछ लोगों को अपना मुनीम बना के और शोषण कर सके समाज का। आज भी बच्चों, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई, आज भी हमारी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हमारा देश स्वतंत्र जरूर हो गया, लेकिन अभी भी हमारे देश में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। अभी भी हमारे देश की जो मातृभाषा संस्कृत थी, वो अभी भी 2 दर्जे का उसको अस्तित्व प्राप्त है, उसको अभी तक हमारे बच्चे नहीं जानते। हमारे देश के धर्म पुराण शास्त्र सब संस्कृत में है, लेकिन हमारा किसी बच्चे को संस्कृत का पता नहीं है, संस्कृत आती नहीं है। तो अभी हमने वास्तविक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की है। हमें उसके लिए अपना तंत्र तो मिल गया, लेकिन अभी भी हमको उसके लिए लगातार संघर्ष करना है। लेकिन इस संघर्ष को हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे अंदर खुद बहुत डिसिप्लिन आए। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम अपने दिए गए पाठ को मेहनत से याद करें और अपनी ड्यूटीज को समझे। स्वतंत्रता ने हमको उन्मुक्तता तो दी, लेकिन अपनी ड्यूटीज के प्रति एहसास हमको हमारे गुरुजनों के ही द्वारा कराया जाता है। तो उसका थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें। हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हम एक अच्छे चरित्रवान बच्चे बनके अपने देश को आगे ले आए। मेहनत, त्याग तपस्या और उसके साथ चरित्र, उज्जवल चरित्र जब हमारा ये होगा तो हम एक समाज को एक अच्छा समाज बना पाएंगे। अभी देखिए, एक हमारी अभिभावक जिन्होंने अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में कितने भावनाओं से भर के उन्होंने गीत सुनाया, मैं गीतों को सुनना था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम दिल से गा रही है। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हम इस देश को कैसे संभाल के रखेंगे? अपने आसपास का वातावरण हम अच्छा बना दें, अपने गांव को अच्छा बना दें। हम अपने लोगों को अच्छा बनाए और अपने कर्तव्य के प्रति अगर हम जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उन शहीदों का, उन अमर शहीदों के सपनों का भारत हम बना पाएंगे, जो कि जिसके लिए उन्होंने ये सर्वोच्च बलिदान हमारे देश में दिया, हमारे लिए दिया। तो एक शिक्षक के नाते एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को खाली शिक्षा ना दे, बल्कि उसमें नैतिक मूल्यों का भी समावेश जरूर करें। क्योंकि जब तक इनके अंदर नैतिक मूल्य नहीं आएंगे, तब तक हमारी शिक्षा
एक निष्प्राण रहेगी, उसमें प्राण तभी आएगा जब वो उसके साथ नैतिक मूल्यों का भी हम जो है उसको भी अभिसिंचित करेंगे। तो बच्चों, इस दिन को मनाने का महत्व यही है कि हम अपने देश के प्रति, उन शहीदों के प्रति अपने कर्तव्य को जरूर याद करें कि उन्होंने किस चीज के लिए, कैसा दिन उन्होंने देखना चाहा। आज हमारे समाज में भेदभाव है, तो आप लोगों को उस भेदभाव को हटाना है, समानता का व्यवहार हो, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है। और समानता कैसे है कि हम अपने भाई बहनों को तो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन दूसरे के माँ बाप को, उसके भाई बहनों को हम अपने दिल में वैसा स्थान नहीं देते जैसे अपने भाई बहनों को देते हैं। अपना सभी हमारे वहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को कहा है, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति। जो पराई स्त्री में अपनी माँ को देखता है और पराये धन को मिट्टी के समान समझता है और सभी प्राणियों में उस आत्मा को देखता है, तो वास्तव में वही असली देखने वाला है। बाकी तो आंखें खाली हैं, वो देख नहीं रहे। तो हमको जो इन मूल्यों को समझना पड़ेगा, हमारी भारतीय संस्कृति को हमें समझना पड़ेगा और उसको पोषित करने के लिए हमें आगे की लड़ाई लड़नी है। मैं एक गीत के दो एक पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। आ गया स्वातंत्र्य फिर भी चेतना आने न पाई, प्रगति के नाम श्रद्धा और श्रम को दी विदाई। इस अनोखे तंत्र को निज तंत्र कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, निज प्रकृति को हम सभी हैं आज भूले, आज भूले। इस अमा के तिमिर को ही अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। तो बच्चों, मैं गीत के माध्यम से मैंने आपको कुछ खिलाने दिलाने का प्रयास किया। हम सब एक आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य अगर हम विद्यालय में तुम लोग निभा लो और हम एक आदर्श टीचर का कर्तव्य निभा ले, तो इस विद्यालय को हम अच्छा बना लेंगे, हमारे आसपास के गांव अच्छे हो जाएंगे। जब तुम पढ़ लिख के होशियार बच्चे बन के देश की सेवा को आगे जाओगे तो हमारा ये 15 अगस्त वास्तव में साकार हो जाएगा। इस गांव के मैंने जो भी हमारे यहाँ पे वक्ता आए और हमारे गांव के ग्राम प्रधान जितने भी हमारे इस क्षेत्र के प्रतिनिधि आए, मैंने देखा इस जगह 15 अगस्त जितने धूमधाम से मनाया जाता है इतना कहीं अन्यत्र मैंने नहीं देखा। तो देश के प्रति ऐसी भावनाओं को हमने पोषित करना है। और जैसे आज विद्यालय में कुछ पुराने छात्र भी आए हैं, आज मैं इन सबका भी स्वागत करता हूँ। तो विद्यालय में जब आए तो इस विद्यालय को पुराना, यहाँ अगर आपको कहीं कूड़ा दिखाई देता है तो आप खुद उसको उठा लीजिए, अपने हाथ से रख दीजिए और आपको कोई भले ही ना देख रहा हो, लेकिन आपको खुद अपने मन में बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैं अपने विद्यालय गया, भले आज मैं विद्यालय का छात्र नहीं हूँ, लेकिन मैंने विद्यालय की साफ सफाई का कितना ध्यान रखा। कल को आने वाले समय में आप लोग ही इस विद्यालय को पैसे दोगे, यहाँ छोटी छोटी जरूरतों की हम पूर्ति उससे कर पाएंगे। हम नहीं होंगे तो कोई और शिक्षक होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, वो देखेंगे। तो
इन सभी चीजों को आज याद करते हुए हम उन अमर शहीदों को पुनः पुनः नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वो जहाँ भी हैं, जिस लोक में भी हैं, वो वहाँ पर हमारा सतत वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमारे मन में ऐसी प्रेरणा वो भरते रहें कि हम अपने देश के लिए ही निछावर हो जाएं। हम सभी बच्चे, हमारा पूरा विद्यालय परिवार, मैं अपने सभी विद्यालय के सहयोगी साथियों का, जिन्होंने आज पूरी निष्ठा के साथ अपनी अपनी ड्यूटी निभाई, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। एक प्रधानाचार्य होने के नाते भले ही मेरे एक ड्यूटी है और मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के समापन की मैं घोषणा करता हूँ। अभी सभी बच्चे यहाँ पर पंक्तिबद्ध होके आज उनके लिए लड्डुओं की व्यवस्था की है, मिष्ठान की व्यवस्था की है और अभिभावकों ने सहयोग भी उसमें काफी दिया है, तो वो सब यहाँ पे लेके जाएंगे। और थोड़ा सा जो भी सामग्री वगैरह है, इसको यथास्थान जो चीज जहाँ से उठाई उसको वहीं पे पहुँचाना है, ताकि हम मंडे से इसमें व्यवस्थाओं में ना उलझे और सीधे पढ़ाई के कार्य को हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।